हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग स्मॉल कैप कंपनी इनोवा कैपटैप की डिटेल एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कंपनी की बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू बैकअप और देखेंगे कंपनी की ज्योग्राफिकल प्रेजेंस और देखेंगे क्या ये कंपनी के पास इतनी पोटेंशियल है कि आने वाले टाइम पे मल्टीबैगर रिटर्न दे सकती कि नहीं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कंपनी की और भी डिटेल में एनालिसिस करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल में तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें और वीडियो को जरूर पूरा देखें, तभी आप इस पर डिसीजन ले पाओगे कि आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। चलिए कंपनी के पीपीटी में जाते हैं और समझते हैं कंपनी क्या प्रोडक्ट बना रही है। कंपनी को अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में समझे तो यहाँ पर कंपनी काम कर रही है फार्मास्यूटिकल सेगमेंट में और कंपनी की मेन बिजनेस यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग। अगर हम लोग इसको कोई एग्जांपल से समझे, कोई एक्स कंपनी अगर कुछ अपनी रिक्वायरमेंट लेके आती है अगर इनोवा कैप के पास, तो ये कंपनी सेम रिक्वायरमेंट को बना के कंपनी को वापस देती है। अब ये जो पहला वर्ड देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पर कंपनी यहाँ पर 73% यही बिजनेस मॉडल से कमाती है। और हम लोग यहाँ पर देखें डोमेस्टिक में भी कंपनी काम कर रही है। अगर हम लोग डोमेस्टिक यहाँ पर देख सकते हो 600 प्लस प्रोडक्ट कंपनी के पास डोमेस्टिक पास अवेलेबल्स है। और यहाँ पर आप देखोगे इंटरनेशनल में भी कंपनी काम करती है, जो कि 25 कंट्री में यहाँ पर आप देख सकते हो 25 कंट्री में कंपनी की प्रेजेंस है इंटरनेशनल में। और हम लोग ये तीनों को देखें यहाँ पर रेवेन्यू बैकअप करें तो यहाँ 73% की रेवेन्यू इसको यहीं से आती है, कॉन्ट्रैक्ट से आती है। और यहाँ पर अगर सेकंड पॉइंट में देखें डोमेस्टिक में, तो यहाँ पर 18% रेवेन्यू डोमेस्टिक से आती है, 9% रेवेन्यू कंपनी को यहाँ पर इंटरनेशनल से आती है। अगर हम लोग 4 पॉइंट देखें सायरन बायो, ये कंपनी यहाँ रिसेंटली इनोवा कैप कंपनी ने ये कंपनी को एक्वायर की और ये मैन्युफैक्चरिंग करती है इंटरमीडिएट एपीआईज। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो कंपनी के पास टोटल 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, 2 बद्दी में, एक देहरादून में, एक तालौजा में। आप ये देख सकते हो यहाँ पर कंपनी को न्यू ग्रीन फील्ड भी लिखी हुई है, जो कि कंपनी रिसेंटली जम्मू में बड़ी लैंड एक्वायर की है और आने वाले 2025 क्वार्टर 2 तक कंपनी बोली ये एक्टिव वर्किंग करने लगेगी। हमने यहाँ पर कुछ की पॉइंट देखे तो यहाँ पर कंपनी बताइए थर्ड हाईएस्ट ऑपरेटिंग रेवेन्यू कंपनी आती है, सेकंड हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी के पास, थर्ड हाईएस्ट नेट प्रॉफिट मार्जिन अमॉन्ग इंडिया फॉर्मुलेशन सीडीएमओ प्लेयर इन 2022। सीडीएमओ वही हो गई कॉन्ट्रैक्चुअल डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर टॉप 15 में अगर देखें तो 14 रैंक कंपनी को आ रही है यहाँ पर डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन मार्केट इन FY21 में। तो ये सब सारे पॉइंट थे, की पॉइंट थे जो हाईलाइट किया मैं आपको। धीरे धीरे हम लोग और नीचे जाएंगे और भी डिटेल में कंपनी के एनालिसिस करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पर कंपनी की ग्रोथ स्ट्रैटेजी देखें, ग्रीन फील्ड एक्सपेंशन, जो कि हमने ऊपर भी देखा था, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल में और भी जाते हैं। जो कि यहाँ पर आप देखोगे कंपनी यहाँ पर टैबलेट, कैप्सूल, ड्राई पाउडर, इंजेक्शन, ड्राई सिरप एंड BFS एट न्यू ग्रीन फील्ड साइट इन जम्मू, मतलब ये सारी चीज़ यहाँ पर कंपनी बना रही है। डैट मीन्स अब सोचो कि कितनी बड़ी प्लांट यहाँ पर कंपनी लगा रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी को यहाँ पर क्या बेनिफिट्स मिल रही है। न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम के द्वारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर के द्वारा कंपनी को बेनिफिट्स भी मिल रही है। और ये हमने देखा था Q2 FY25 तक कंपनी बोल रही है कि एक्टिव ये काम करने लगेगी ये वाली प्लांट। अगर हम लोग एक्सपेंड यहाँ पर देखें वॉलेट में तो 90 प्लस कस्टमर कंपनी ने अपने कुछ ईयर में ऐड किए हैं। और यहाँ पर 80 प्लस कस्टमर ऐसे हैं जो कि 5 साल से, मतलब 80 प्लस रेवेन्यू वो कस्टमर से आ रहे हैं जो कि इनसे 5 साल से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर कंपनी बता रही है कि और भी न्यू प्रोडक्ट को ये कंपनी लाने वाली है। हमने यहाँ पर देखे R&D सेक्टर में, तो यहाँ पर कंपनी न्यू R&D सेक्टर हरियाणा में खोलने वाली है। और हमने यहाँ पर देखे रिसर्च ऑफ 12 फॉर्मुलेशन दैट हैज़ गॉन और गोइंग फॉर पेटेंट, मतलब 12 फॉर्मुलेशन जहाँ की हम लोग बोल सकते हैं यह चल गई है, जाने वाली है पेटेंट के लिए। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको जरूर अच्छे से सुनिएगा। अगर हम यहाँ पर देखें यहाँ पर 2024-31 मार्च तक कंपनी बताई है वी हैव 179 एक्टिव प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन, और इसमें 55 जो रजिस्ट्रेशन रिन्यू के लिए जा रहे हैं विद इंटरनेशनल अथॉरिटी एंड 219 न्यू रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन इन प्रोसेस विद द इंटरनेशनल अथॉरिटी। डैट मीन्स हम समझो यहाँ पर 219 और भी न्यू प्रोडक्ट यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं इंटरनेशनल। नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर कंपनी बता रही है कि कनाडा में भी यहाँ पर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग 2 सॉलिड डोजेल्स प्रोडक्ट फॉर कनाडा वाइड टेक ट्रांसफर रूट। और यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सपेंड कर रहे हैं यूके या कनाडा में। यहाँ पर आप देख सकते हो न्यू प्रोडक्ट ला रही है यूके में, 6 फॉर्मुलेशन फॉर यूरोप मार्केट के लिए ला रही है, डेवलप कर रही है। तो आप हर जगह देख सकते हो कि कंपनी यहाँ पर तेज़ी से
एक्टिवली आगे बढ़ना चाह रही है। आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर पैन इंडिया में बोल रही और भी अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कंपनी लाना चाह रही है। तो ये सारे प्रोडक्ट आप देख सकते हो कि कंपनी का, अगर आपको ये सारे कंपनी के यहाँ पर मेडिसिन देखना है तो यहाँ पर प्रोडक्ट में आके जरूर कंपनी के साइट पे विजिट कीजिए, गो थ्रू कीजिए। बहुत सारे यहाँ पर कंपनी ने दिखाया अपने मेडिसिन, ये सब मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ प्रोडक्ट में एक बारी। ये सारे आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी ने बताया कि ये सब सारे प्रोडक्ट हैं, ये आप जरूर जाके गो थ्रू करें, फिर ही आप ये कंपनी को और भी डिटेल में समझ में आएगी आपको। चलिए अब हम लोग कंपनी के फाइनेंस समझते हैं और समझते हैं कि फाइनेंस में कंपनी क्या कर रही है। कंपनी का अगर हम लोग मार्केट कैप देखें तो यहाँ पर 4,348 करोड़ की है। डैट मीन्स कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक पी अगर देखें कंपनी की 41 की है। आरओसी कंपनी की 19% की है एंड आरओई कंपनी की 17% की है। हम लोग नीचे यहाँ पर आए अगर कंपनी की मीडियन पी देखें तो कंपनी की मीडियन पी 34.7 की और अभी करेंटली कंपनी की पी चल रही है 40 की। अगर हम लोग कंपनी के यहाँ पर कंपेयर करें तो ये आप देखोगे स्टार्टिंग में जब कंपनी लिस्ट हुई थी तो यही सेम पी के पास कंपनी ने पहुँच गई है। मुझे लगता है अगर थोड़ा सा पी नीचे आती है अराउंड 25 के अराउंड तो मुझे लगता है गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी कंपनी लाएगी। हम लोग नीचे यहाँ पर देखें कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट पे, तो आप क्वार्टर रिजल्ट में देखोगे कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट सेल पे बैठी हुई है। इवन अगर हम लोग नेट प्रॉफिट में देखें तो आप देखोगे नेट प्रॉफिट भी कंपनी के ऑल टाइम हाईएस्ट है। हम लोग कंपनी के ओपीएम देखें तो यहाँ पर बेस्ट ओपीएम 15% की कंपनी ने दिखाई थी। उसके बाद आप देखोगे 2 क्वार्टर से कंपनी 14% की ओपीएम दिखा रही है। डैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कंपनी 13 से 15% की ओपीएम शो करती है। और हम लोग यही चीज़ देखें ईयरली वाइज में तो ईयरली वाइज में भी आप सेम देखोगे कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट सेल पे बैठी हुई है। इवन अगर हम नेट प्रॉफिट देखें तो यहाँ पर आप देखोगे कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट नेट प्रॉफिट पे बैठी हुई है। कंपाउंडेड सेल ग्रोथ देखें कंपनी की 3 ईयर की 38% की है और ट्रेलिंग 12 मंथ की 19% की है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखिए कंपनी की तो ट्रेलिंग 2 मंथ की 45% है और 3 ईयर की 40% है। बहुत अच्छी कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए कंपनी की लास्ट ईयर की 17% है। और हम लोग बैलेंस शीट पे देखें तो आप देखोगे यहाँ पर मार्च 23 से कंपनी के पास 229 करोड़ की बैलेंस थी। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर कंपनी ने यहाँ पर आप देख सकते हो रिजर्व जो कंपनी ने इंक्रीज़ किया 774 करोड़ की रिजर्व कर ली है कंपनी। और आप यहाँ पर बोरिंग भी देखोगे कंपनी ने अपने बोरिंग यहाँ पर बताया अपने ये इंटरव्यू में। कंपनी के अगर देखोगे आप सीईओ को इंटरव्यू कंपनी ने पोस्ट किया हुआ तो यहाँ पर कंपनी ने बताया जो न्यू प्लांट कंपनी सेटअप कर रही है इसके लिए कंपनी ने बोरिंग ली है। और हमने यहाँ पर कंपनी के यहाँ पर देखें यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न पे तो आप देखोगे जो स्टेक यहाँ पर प्रोमोटर के पास सेम मेंटेन है, लेकिन आप एफआईएस में देखोगे तो बहुत सारे स्टेक को कम किया गया है अगर मार्च 24 से कंपेयर करें। अगर हम लोग सेम डीआईएस को देखें तो यहाँ पर 10% से आप देख सकते हो 21% की सील्डिंग अपनी होल्डिंग बढ़ाई है डीआईएस ने। हम लोग पब्लिक में देखें तो यहाँ पर पब्लिक में आप देखोगे 26% की होल्डिंग रह चुकी है। अब पब्लिक में अगर हम लोग इसको क्लिक करें तो आप देखोगे एक ही अग्रवाल जी है जो कि अपने 21.65% की होल्डिंग रखें। ऐसा मुझे कोई होल्डिंग में इशू नज़र नहीं आ रहा। चलिए अब हम लोग कंपनी के यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और समझते हैं कंपनी क्या बता रही है। अगर हम लोग कंपनी के टेक्निकल देखें तो कंपनी एकदम न्यू लिस्टेड कंपनी है। ये कंपनी में आईपीओ में मुझे मिली थी, तब से मैं ये कंपनी को होल्ड करके रखा हूँ। अगर हम लोग कंपनी को यहाँ पर देखें तो कंपनी अभी रिसेंटली तेज़ी दिखाई थी। जो अगर हम देखें पुरानी जो ब्रेकआउट थी, पुरानी जो यहाँ पर देख सकते हैं जो हाई थी उसको ब्रेकआउट की है कंपनी। अगर हम लोग देखें ये कंपनी की गुड बाइंग जोन क्या होती है, मुझे लगता है अगर ये कंपनी 600 की लेवल आती है तो मुझे लगता है कि कंपनी को आप और ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास है, या तो आप न्यू फ्रेश बाय कर सकते हैं। क्योंकि आप देखो कंपनी की पी 40 पे चल गई है। अगर हम लोग कंपनी के यहाँ पर टोटल जो पी है हम लोग देखें ये कंपनी की या इंडस्ट्री के पी आप देखोगे तो ऐसा कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा कंपनी भागी है। अगर इंडस्ट्री का पी देखें हम लोग मीडियन पी आप देखोगे यहाँ पर तो कंपनी की 40 ही है। तो डैट मीन्स कंपनी अपने मीडियन पी पे ही, अगर हम लोग स्टैंडर्ड देखें कंपनी के अगर यह पूरी इंडस्ट्री के, तो कंपनी यहाँ पर मीडियन पी के पास ही ट्रैवल कर रही है। लेकिन मुझे लगता है कंपनी अगर नीचे आती है 600 के लेवल का अगर आपको मिलती है तो मुझे लगता है गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी है। नहीं तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी ये वाली लेवल को भी आप ऐड कर सकते हैं 675 टू 690 की। तो अगर ये कंपनी नीचे आते हैं तो आप यहाँ पर थोड़ी सी अपनी पोजीशन बना सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर कुछ और चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि आप अपने एंड से ज़रूर कंपनी को पढ़ें। कंपनी की जो सीईओ ने इंटरव्यू दिया है आप उनको जरूर जाके देखें। वहाँ पर कंपनी के सीईओ ने बहुत अच्छी एक्सप्लेन किया अपनी कंपनी की बिजनेस मॉडल और आने वाले फ्यूचर के बारे में भी बताइए। और मैं आपको यहाँ पर और भी चीज़ एक पॉइंट बता देना चाहता हूँ कि कंपनी की कौन कॉल को जरूर सुने,
समझे कंपनी को। अगर ये कंपनी अभी आपको बाइंग में, अगर आपको महंगी नज़र आ रही है, अपने वॉच लिस्ट में रखें। ऐसा नहीं है कि मैंने वीडियो लेके आया तो ये आपको यहाँ पे बाई कर लेना। आप इसको वॉच लिस्ट में रखें, सही वैल्यूएशन या सही प्राइस पे मिलती है कंपनी तो आप इसको ऐड करके रख सकते हैं। ये टाइम ड्यूरेशन अगर मैं कंपनी को दूँ तो 1 to 3 ईयर आप ये कंपनी को होल्ड करने की कोशिश करें। यहाँ पर मैं कोई स्विंग ट्रेड का बात नहीं कर रहा हूँ, और यहाँ पर टाइम हॉरिजन 3 to 5 ईयर आप रखते हो तो मुझे लगता है और अच्छी आउटपुट आपको मिल सकती है। चलिए वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।